हेलो दोस्तों। आज स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छी खासी गिरावट आती हुई नज़र आ रही है। आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मार्केट में गिरावट है। मिड कैप की बात करूँ तो 2.5% यहाँ पर गिरता हुआ नज़र आ रहा है। स्मॉल कैप की बात करूँ तो स्मॉल कैप में और अच्छी ज़्यादा गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। 3% से ज़्यादा यहाँ पर इंडाइसिस गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर 3 सेक्टर है, ठीक है। आप जानते ही है मार्केट में अलग अलग सेक्टर होते हैं, ठीक है ना। यूटिलिटी, इंडस्ट्रियल, मटेरियल, एनर्जी, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, कंज्यूमर, है ना। बट इनमें से भी हम 3 सेक्टर ऐसी बात करेंगे और 1-2 सेक्टर इसमें दे नहीं रखे। तो 3 सेक्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो उन्हीं सेक्टर से रिलेटेड बातें करेंगे। क्या उन सेक्टर में पैसे लगाना अभी ठीक रहेगा या नहीं, या मार्केट के हिसाब से हम देखें तो क्या सेक्टर सही है या नहीं। उन 3 सेक्टर की हम यहाँ बातें करते हुए नजर आएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जानेंगे सब चीज़ से रिलेटेड कि यहाँ पर एग्जैक्टली मार्केट में हो क्या रहा है, ठीक है। और किस तरीके से जो ये गिरावट आ रही है, गिरावट बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो रीज़न क्या है उसका वो जानते हुए नजर आएंगे। और एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपडेट करी है आपको, मार्केट से रिलेटेड मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताता हुआ नज़र आ रहा हूँ। उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा, चेकआउट ज़रूर कर दीजिएगा। आई बटन पे लास्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप क्लिक करिएगा, आपको चलाइएगा और देखिएगा। हम बात करें पहले तो मार्केट की बात कर रहे हैं। देखिए मार्केट में यहाँ पर 3% की गिरावट है। इसके अलावा मैं यहाँ पर और बात करूँ यहाँ पर निफ्टी मिड कैप की, तो मिड कैप में और अच्छी खासी गिरावट है, यहाँ पर 2.5% के आसपास की। देखिए सारे लेवल्स खत्म, सब कुछ खत्म। और ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है क्रूड की वजह से। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है ना, वो ब्रेंट क्रूड ऑयल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ना। और मैंने अच्छे से बात करी है क्रूड से रिलेटेड कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होगा। उस वीडियो को देखोगे क्लियरिटी आएगी। यहाँ पर आप देखिए ये क्रूड ऑयल सर्ज होता हुआ नजर आ रहा है और इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आता हुआ दिखाई देगा। साथ में हम बात करें और चीज़ों की, तो यहाँ पर निफ्टी की भी बात करें तो निफ्टी में भी अच्छी खासी गिरावट है। यहाँ पर देखिए निफ्टी सारे लेवल्स ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर भी लगभग 2% के आसपास निफ्टी टूटता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी को आप देखना चाहते हैं तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर देख लीजिए, आपको वो भी यहाँ पर समझ में आएगी। तो मैं 3 सेक्टर से रिलेटेड बातें करने वाला हूँ जो कि यहाँ पर थोड़ा सा खतरनाक व्यू देते हुए नजर आ रहे हैं। शायद उनमें आने वाले टाइम में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो उन 3 सेक्टर से रिलेटेड बातें करते हैं, जानते हैं क्यों। क्योंकि पर्सनली वो कुछ एक सेक्टर तो मेरा फेवरेट था। मेरा अगर मैं बात करूं तो लगभग मैंने 30% पोर्टफोलियो उसी में डाल रखा था और कल मैंने एग्जिट कर दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि मैं यहाँ पर 50% कैश पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। और उसके पीछे का रीज़न था मार्केट में लगातार गिरावट होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है ना। और अगर ये गिरावट और बढ़ती हुई नज़र आई तो ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखिए इन 50% कैश, तो इसी वजह से कैश रेस किया था। और वो सेक्टर कल यहाँ पर इंडिकेशन भी देता हुआ नज़र आ रहा था। क्योंकि स्टॉक्स धीरे धीरे नीचे आ रहे थे। सबसे पहले हम बात कर लेते पहले सेक्टर की। देखिए पहला सेक्टर जो है, जो यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है, सबसे पहले निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। परसों के दिन इसने एक डोजी बनाता हुआ नजर आया, जो कि टॉप पे बनती है तो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है उस चीज का, ठीक है ना। अब काफी लोग माने या ना माने, टेक्निकल जो कहते हैं तो कहते हैं, ठीक है। इसलिए टेक्निकल सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देखें चीज़ें, कल गिरावट हुई, ठीक है, थोड़ी सी, और आज के दिन में वो गिरावट एक्सटेंड होती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न ये है कि जितने भी कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स है, ठीक है ना। आप कौन से स्टॉक्स है, आप जाइएगा, जाके ये काम आपका है ना। आप करेंगे तो आपके नॉलेज मिलती हुई नजर आएगी। जितने भी कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स है ना, उनका रिवेन्यू तो बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में पैसा आ रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर है वो यहाँ पर आ रहे हैं, बट वो कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, ठीक है ना। उनका नेट प्रॉफिट नहीं अच्छा खासा आ पा रहा है, आ भी रहा है तो थोड़ा कम आ रहा है, या काफ़ी कंपनीज का नेगेटिव आ रहा है। इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है? इसके पीछे का सिंपल और मेन रीज़न यही है कि यहाँ पर मार्केट अभी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, बेशक से यहाँ पर आप देखोगे ना, निफ्टी 50 जितनी भी कंपनीज है मोस्टली पैसा तो यहीं लगा रहता है। ये देखिए निफ्टी 50 का जो हाई है ना, वो हाई अभी भी दूर है, ठीक है। और अभी भी यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर से अच्छा खासा करेक्टेड है। अगर मैं यहाँ से लेके जाऊँ और यहाँ पर आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा ये इंडाइसिस निफ्टी 50 अभी भी 10% डाउन है। यहाँ पर निफ्टी बैंक की बात करूँ तो निफ्टी बैंक ने पहले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट अगर हम देखें अभी फिलहाल की रेट में, तो अभी लगभग 13% 14% के आसपास इंडाइसिस यहाँ डाउन है।
स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप यहाँ पर आप देखेंगे स्मॉल कैप में भी यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट है ना। यहाँ पर आप देखेंगे ऑल टाइम हाई से अभी भी दूर है, बट एक इंडाइसिस था ओनली जो यहाँ पर ऊपर गया था, जिसने ब्रेकआउट दिया था, बट वो भी फेल हो गया। वो है मिड यहाँ पर निफ्टी मिड कैप, है ना, ये इसने ब्रेकआउट दिया था। बाकी सारे इंडाइसिस डाउन थे, ये सारे इंडाइसिस डाउन थे, चीज़ें अच्छी थी ही नहीं, कंसोलिडेट कर रही थी, प्रॉफिट बनाया ही नहीं। जब प्रॉफिट नहीं बनाया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो खतरनाक है, ठीक है ना, कैपिटल मार्केट वो ही है। तो आपको दो चार स्टॉक्स हो सकते हैं अच्छा करे, बट हम जब बात करते हैं ना कि चीज़ें सारी स्टॉक्स की अच्छी हो, सब कुछ सारी कंपनी अच्छी कर रही हो कलेक्टिवली, तब वहाँ पर समझ में आता है कि हाँ मार्केट चल रहा है, तब समझ में आता है इंडिकेशन की बुल मार्केट आ रही है, तब समझ में आता है कि हाँ सब कुछ अच्छा है इंडस्ट्री वाइज। तो बट अभी इंडस्ट्री वाइज बेशक से इंडाइसिस बढ़ते हुए नजर आया, बट इंडस्ट्री वाइज आप चेकआउट करोगे एक एक करके तो आपको समझ में आएगा कंपनी प्रॉफिट बना रही है, बट वो प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, मार्जिन डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहे हैं, नेट प्रॉफिट कम हो रहे हैं, रेवेन्यू बेशक से बढ़ रहा है, ठीक है, रेवेन्यू कैसे भी बढ़ सकता है ना, रेवेन्यू तो ऑब्वियसली बात है, क्लाइंट्स आ रहे हैं तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, लोग पैसा डाल रहे हैं ऐसी गिरावट की मार्केट में तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, बट ओवरऑल हम बात करें तो उस तरीके से नेट प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है। तो इसलिए कैपिटल मार्केट में थोड़ा सा मुझे लगता है एक गिरावट हो लेना तब कैपिटल मार्केट, क्योंकि जब मार्केट चलेगा तब फायदा भी इसी को ही होगा। तो इस आपको उस तरीके से यहाँ पर सोचना है। दूसरी बात करें, दूसरा बात करूंगा फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करूं तो यहाँ पर आप देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज ये ऑल टाइम हाईस ने बनाया, मार्केट में अच्छी खासी तेजी हुई, बट ये फाइनेंशियल्स ने अभी तक टॉप नहीं बनाया, ना ऊपर गया, और बल्कि यहाँ से अब नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की डेट में एक ब्रेक डाउन भी हुआ है, ठीक है ना, 2% के आसपास इंडाइसिस अभी भी डाउन है, और ये इंडाइसिस और दिखा रहा है कि मैं और शायद थोड़ा सा नीचे आ सकता हूँ, और लेवल नीचे आ सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर कुछ स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, कुछ स्टॉक 52 वीक हाई के आसपास है, ऑल टाइम हाई के आसपास है, बट बहुत सारे स्टॉक्स है जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये जो इंडाइसिस है वो इसी चीज़ को संकेत कर रहा है। बेशक से फाइनेंशियल्स के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, बट ओवरऑल मार्केट को चलना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिसके अच्छे आ रहे हैं वो ऑब्वियसली बात है गिरेंगे, गिर के दोबारा उठ जाएंगे, बट जिनके बेकार आ रहे हैं ना वो चीज़ें फिर बेकार होती हुई नजर आएगी। तो आपको उधर भी गौर फरमाना है, आपको उधर भी देखना है, ठीक है ना। क्या फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा सेक्टर है या बेकार सेक्टर है, तो इसका आंसर ये है कि यहाँ पर जब आप लॉन्ग टर्म का व्यू और चार्ट देखते हो ना तो आपको समझ में आता है कि पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में ही है। देखिए कहाँ से लेके कहाँ तक ये भागा है। अगर मैं फाइनेंशियल सेक्टर की बात करूँ कि यहाँ पर इसने बॉटम 2011 से लेके 2026 की बात करूँ 15 साल में लगभग 600-700% के यहाँ पर रिटर्न केवल फाइनेंशियल्स इंडाइसिस ने दी है। और जब मैं स्टॉक्स वाइज बात करता हूँ ना तो उस चीज़ को थोड़ा सा अलग समझिएगा कि स्टॉक्स तो शायद 1000%, 2000%, 3000% तक के भी रिटर्न शायद दिए हो। कोई स्टॉक 100 गुना भी हुआ हो और कोई स्टॉक 10 गुना भी हुआ हो, कोई स्टॉक 5 गुना भी हुआ हो। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर बिहेव होता हुआ नजर आएगा। तो फाइनेंशियल सेक्टर बेस्ट सेक्टर है, ठीक है। इंडिया में एआई की कोई स्टोरी नहीं है, इंडिया में अभी तक सेमीकंडक्टर की स्टोरी नहीं है। यहाँ पर जो काम होता है ना, जो बनिया वाला काम होता है वो ब्याज पे पैसे देने का काम होता है, ठीक है ना, लोन देने का काम होता है, वहाँ से इंटरेस्ट कमाने का काम होता है। तो वो ही सारे बिजनेस यहाँ पर सारे लोग करते हैं, ठीक है ना। कोई भी अडानी अंबानी या फिर कोई भी बिरला टाटा या कोई भी कंपनी हो, चाहे कितने बड़े भी आईटी हो, कोई नहीं घुसना चाहता, कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता, कोई यहाँ पर इनोवेशन करके दिखाता ही नहीं है। वो ही पुराना ट्रेडिशनल जो यहाँ पर पैसा बनता है इंडिया में वो ही फॉलो किया जाता है, और वो ही फॉलो यहाँ पर कंपनीज भी करती है। सेट ऑफ माइंड उस तरीके का है नहीं कि यहाँ पर रिस्क लेके, है ना, बेशक से बिलियंस ऑफ डॉलर रिजर्व्स में पड़े होंगे, कैश में पड़े होंगे, बट नो बडी वॉन्ट टू इन्वेस्ट दोज मनी टू अगर मैं बात करूं कोई इनोवेशन के लिए कि एक अच्छा सा इनोवेशन हो, 1-2 बिलियन डॉलर सब मिलके डाले और कंट्री को आगे बढ़ाए, ऐसी सोच शायद किसी की नहीं है। सब बने हुए बट ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें फाइनेंशियल्स की तो फाइनेंशियल्स ही है। दूसरा बात जब मैं बात करूँ तो बैंकिंग की करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि बैंकिंग भी ये देखिए ऊपर गया और ये क्या कर रहा है, ये लोअर लोज बनाता हुआ नजर आ रहा है ना। लोअर हाइज लोअर लोज, यहाँ देखिए ऊपर से नीचे आया, लोअर लोज बनाया, फिर एक हाई बना के फिर अब दोबारा शायद ये एक और लो इसके नीचे बनाता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है ना। क्या कंपनी के रिजल्ट बेकार आ रहे हैं? कुछ के बेकार आ रहे हैं, बट अगर आप जाओगे स्टॉक वाइज तो बहुत सारी कंपनीज है, छोटी छोटी बैंक्स है जो अच्छा खासा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है, ठीक है। बट स्टिल जब परेशानी है तो परेशानी है,
लेवल्स था, सपोर्ट था, वो सपोर्ट तोड़ दिया है आज के दिन में। और अगर चीजें नीचे गिरी, मार्केट में गिरावट हुई, तो ये गिरावट और एक्सटेंड आती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो 3 इंडाइसेस जो मुझे बेकार लग रहे थे, ठीक है, जहां से अभी फिलहाल की डेट में शायद नहीं, बट फ्यूचर में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी, जब यहाँ पर गिर लेगा, चीजें दोबारा जब बाउंस बैक होगी, तो ऑब्वियसली बात है ये ही सेक्टर, क्योंकि बैंकिंग मैंने बता दिया ऑलरेडी, पूरी एक्सप्लेन किया कि लोन देने का काम, ब्याज का काम, है ना, बनियाओं में चोखा माना जाता है, अच्छा माना जाता है। यही ट्रेडिशनल पैसे, ये पैसे कमाने का है, चाहे बजाज फाइनेंस हो या कोई भी हो। ठीक है, ABCD मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से वेल्थ उन्होंने क्रिएट करी है, इसी चीज से करी है। तो आप भी फिर देखिएगा, बट लंबे टाइम पे देखिएगा, है ना, चीजों को नीचे आने दीजिए, तब यहाँ पर एक बॉटम शायद यहाँ बन जाए। अगर नहीं बनता तो शायद एक लोज बनाता हुआ नजर आए। क्यों? क्योंकि अगर आप flexicapresearch.com हमारी वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो मैंने एक यहाँ पर चार्ट शेयर कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। देखिए, इसी तरीके से एक नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, इस तरीके से चीजें चलती हुई नजर आती है। और शायद ये वही क्रिएट और वही चाल बनाने की कोशिश कर सकता है कि ऊपर से नीचे गया, फिर एक नीचे गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, और शायद इसे ही स्टेज 4 कहते हैं। ठीक है, तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। यहाँ पर चीज़ों को सीखिए, है ना, और यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बाकी flexicapresearch.com पे जाइए, या 8860540501 इस नंबर पर जाइए, है ना। मैं सेबी का रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, नितेश कुमार मेरा नाम है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। आप हमारे कोर्स, साथ में हमारे जितने भी प्लान्स है ना, क्योंकि मार्केट में गिरावट आ रही है तो सीखने का मौका है। ठीक है, मार्केट में तेजी दोबारा आएगी तो वहां पर पैसे लगाने का ही मौका मिलेगा। और कौन से रिसर्च स्टॉक्स अच्छे हो सकते हैं, तो मोमेंटम ट्रेडिंग, ठीक है, स्विंग ट्रेड ऑलरेडी बता दिए, कल मॉर्निंग में ही हमने अपने जितने भी क्लाइंट है ऑलरेडी बता दिया। प्रॉफिट बुक कर लीजिए, हाफ या पूरा। और वो ही हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ देखिए, मैंने भी 50% कैश रेस किया था, इसी वजह से किया था, क्योंकि मार्केट में डाउन ट्रेंड की स्टोरी यहाँ पर चालू है, तो आपको वही चीजें समझनी होगी। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, flexicapresearch.com पे जाइए, काफी कुछ अच्छा खासा मिलता हुआ नजर आएगा। 31,000 रुपए में अनलिमिटेड स्विंग ट्रेड मिलते हुए नजर आएंगे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।